जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपके सामने जो मैं साधना आपको बताने वाला हूं, वो साधना 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम माने जाने वाली महाविद्या है। इसको काली भी बोलते हैं, इसको महाकाली भी बोलते हैं और दक्षिण काली भी बोलते हैं। कई नामों से प्रचलित है, साधना ग्रंथों में उल्लेख भी मिलता है, परंतु सौम्य दक्षिण महाकाली ये साधना एक उच्च स्तर की साधना है। यानी कि महाकाली की भी साधना और सौम्य साधना भी। तो इस प्रकार की साधना आप घर पे ही कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी जो तामसी साधनाएं होती हैं वो आपको शमशान में करनी पड़ती हैं या घर से बाहर करनी पड़ती हैं। कई बार तो लोग ये बताते हैं कि भाई उसमें आपको ये बलि देनी पड़ेगी, वो बलि देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि कोई ऐसी साधना पद्धति हो जिससे कि आप उसको घर पे ही कर सकें और वो सौम्य हो, मतलब कि सरल हो और किसी भी प्रकार की उसमें तीव्र ऐसी गति ना हो जिससे कि आपको कोई नुकसान हो। तो ऐसी साधना सौम्य दक्षिण महाकाली साधना है। और ये जो साधना है ये सर्वाधिक प्रचलित नहीं है, ये अलौकिक है और सुगम भी है, मतलब कि आप इसको आराम से कर भी सकते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बिरले ही होते हैं, उनका सौभाग्य होता है कि वो इस प्रकार की साधना को करें और इसके रहस्य को समझें। और जीवन में जब पुण्य उदय होते हैं तभी वो व्यक्ति इस प्रकार की साधनाएं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति साधनाओं से दूर भागता है, उसके प्रति रुचि नहीं है, उसमें ईर्ष्या द्वेष लगातार भरे हुए हैं, तो कहने का मतलब यह है कि उसके पाप ग्रह चल रहे हैं, उसके पुण्य उदय ही नहीं हुए, इसलिए वो आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ अग्रसर नहीं हो सकता है। जब तक उसके पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक वो आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ चलेगा ही नहीं। उसको जब उसके पुण्य उदय होंगे तब उसको आध्यात्मिक क्षेत्र में, धर्म के अंदर, तब उसकी रुचि बढ़ने लगती है। और देखो, ये जो सौम्य महाकाली साधना जो है ये बहुत कम प्रचलित साधना है, ये प्रचलित नहीं है। इसका आपको जिक्र जल्दी से कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जो साधना आपको मैं आज आपको बता रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि सभी को पता लगे, इस साधना के विषय में सबको पता लगे और लोग इसको करें। तो देखिए, जो 10 महाविद्याओं में महत्वपूर्ण सर्वप्रमुख स्थान है महाकाली का, और उसमें भी दक्षिण महाकाली और उसमें भी सौम्य दक्षिण महाकाली। तो ऐसी साधना आप जरूर करें। और इस साधना को करने से काल का बंधन होता है, वो व्यक्ति दीर्घ आयु और एक प्रकार से रोग मुक्त जीवन व्यतीत करता है। और काली का तात्पर्य यही है कि काल को पहचानने की क्षमता प्राप्त करने वाला ऐसा साधक भूत भविष्य वर्तमान एक पल में जान लेता है, अगर वो इस प्रकार की साधना करता है। और जो आप इस काली साधना को करते हैं तो शत्रुओं पर प्रबल रूप से ये प्रहार करने वाली साधना है, शत्रुओं को समाप्त करने वाली महादेवी है ये। काली साधना करने से जो जीवन में दोष होते हैं या विकार हैं, अपराधियों को समाप्त करने वाली साधना है। शराब का व्यसन अगर आप करते हैं, बुरी आदतें हैं, तो वो एक क्षण में समाप्त करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे हट करके और साधक को मोक्ष के मार्ग की तरफ ले जाती है। ये ऐसी साधना है ये, और इस साधना को आपको करना ही चाहिए। काली जो है वो एक राज राजेश्वरी भी है। इसका मतलब है कि एक उच्च स्तरीय लक्ष्मी आपको लक्ष्मी देने वाली साधना है ये। यानी कि काली की साधना करने वाला साधक जो होता है उसके जीवन में व्यापार वृद्धि और आर्थिक उन्नति तो अपने आप होने लगती है। और इसका नाम, इसको विंध्यवासिनी भी बोलते हैं।
और ये पूर्ण रूप से भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली साधना है। जीवन के जितने भी दुख हैं उनको समाप्त करके पूर्ण ध्यान लगाने की साधना जो है वो यही है। एक प्रकार से किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कोई अभाव नहीं रहता है, सभी क्षेत्रों में आप उन्नति करेंगे और जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं ना उनको पूर्ण रूप से समाप्त करने में ये साधना सहायक है। इसको आपत्ति उद्धारक देवी भी बोला जाता है। कोई भी अगर आपके ऊपर आपत्ति आने वाली है तो जीवन काल में किसी भी प्रकार की बाधा जो है वो अड़चन आ ही नहीं सकती है। और कहने का मतलब ये है कि छोटी मोटी साधनाओं में समय बर्बाद ना करके उसकी अपेक्षा अगर आप एक साधना कर लो तो उसी में आपका जीवन सफल हो जाएगा और पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार की साधना करो। और जो रोग हैं शारीरिक जीवन के, जैसे कि वृद्ध अवस्था और यौवन अवस्था जो होती है, अगर आप ये साधना करते हैं तो आप जल्दी से बीमार नहीं होते हैं, रोगों की समस्या आपको नहीं हो सकती है, सभी प्रकार के रोगों से आप मुक्त होंगे। इस प्रकार की ये साधना है और 10 महाविद्याओं में इसका प्रमुख स्थान है, पहला स्थान है। तो जो बाद की जो और महाविद्याएं हैं ना तो वो तो स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं, सबसे पहले अगर ये सिद्ध हो गई तो ठीक है। और ये जो साधना है, इस साधना को संपन्न करने में किसी भी प्रकार से आयु का कोई भी बंधन नहीं है। इसे गृहस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, इसे अविवाहित व्यक्ति भी कर सकता है, इसे विवाहित व्यक्ति भी कर सकता है, इसे पुरुष स्त्री कोई भी हो वो इस साधना को कर सकता है। अब इसमें क्या करना है आपको, वो साधना मैं आपको बता देता हूं कि साधना किस प्रकार से की जाएगी। तो देखिए, साधक को जो है रात्रि में इसमें अपने पूजा स्थान में ही आप कर सकते हैं। जो घर का पूजा स्थान है उसी में आप कर सकते हैं। रात्रि को 9 बजे आप बैठ जाइए, स्नान आदि करके और लाल धोती पहन लें, ठीक है। और अगर साधिका हैं तो लाल रंग की साड़ी पहन सकती हैं वो, अगर स्त्री हैं तो लाल रंग की साड़ी पहन सकती हैं और लाल रंग का आसन हो, लाल रंग के पुष्प ले लें, ठीक है। और इस साधना को प्राप्त करने के लिए जो मुख्य रूप से जो दुर्लभ सामग्री की आवश्यकता आपको पड़ेगी, और एक तो त्रिशक्ति गुटिका, सौम्य महाकाली यंत्र और काली हकीक माला और एक रक्षा माला। जब आप मंत्र जाप करेंगे तो अपने गले में उसको धारण करके आपको रखना है, रक्षा माला को। और जब मंत्र आप जाप आपका पूरा हो जाए तो फिर उसको उतार करके पूजा स्थान में रख दें। और रात्रि में ही आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठना है, क्योंकि दक्षिण महाकाली की साधना है तो दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठना है और तेल का दीपक अपने सामने लगा लेना है, ठीक है। और अपनी चौकी पर ही गुरु चित्र को भी स्थापित कर देना है, भगवान शिव के चित्र को भी स्थापित कर देना है और लाल रंग का चौकी पर एक कपड़ा बिछा लें और लाल रंग के पुष्प, सुगंधित अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी है वो भी आप जला लें। उसके बाद जैसे कि केसर है उसको मिला करके, या फिर केसर ना हो तो आप कुमकुम ले सकते हैं, चावल आप रख लें, थोड़ा सा जल भर के रख लें, एक लोटे में जल भी आप रखें उसमें। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको गुरु का पूजन करना है। अगर आपके गुरु हैं तो फिर आप उन्हीं का पूजन करेंगे, पंचोपचार पूजन कर लेना है। और पंचोपचार पूजन क्या होता है कि भाई उनको पुष्प चढ़ाना है, टीका लगाना है और दीपक दिखाना है, धूप दिखाना है और कुछ थोड़ा सा भोग जो भी आपने बनाया हो वो भोग आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसमें चाहे आप लड्डू ले लें, मिठाई ले लें, कुछ भी ले लें और गुरु जी से आज्ञा लेकर के कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूं और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और अपने गुरु मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। अब अगर आपके गुरु नहीं है तो फिर भगवान शिव को गुरु मान करके साधना की जा सकती है, क्योंकि ये जो साधना है ये शक्ति की साधना है। और कहते हैं कि भगवान शिव जो हैं उनके बारे में ये वचन भी प्रचलित है कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो
शिव की ही शक्तियां हैं ये, तो इसलिए उनको गुरु मान करके भी ये साधनाएं की जा सकती हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी भगवान शिव क्या आपको बचाने आएंगे? तो भाई एक चीज मुझे बताओ कि जो देहधारी गुरु हैं क्या वो बचा लेंगे? जब शक्ति अपने जोश में आएगी तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान शिव को अगर आप गुरु मान रहे हो तो वो तो भगवान है। अगर आप उनकी शरण में हो, वो कैसे नहीं बचाएंगे? अपने भक्त को या अपने शिष्य को कैसे नहीं बचाएंगे वो? भाई यही चीज आपको समझने वाली है कि भगवान शिव को गुरु मान करके अगर आप चलते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। और उसी प्रकार से आप भगवान शिव की, जैसे आपने गुरु की पूजा की है, उसी प्रकार से भगवान शिव की भी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का 1 माला 2 माला जितना भी आप जाप कर सकते हैं उसका जाप करें। और उसके बाद फिर आपको ये सभी सामग्रियां जो मैंने आपको सामग्री बताई है, ये सामग्रियां आप स्थापित कर दें अपनी चौकी पर। महाकाली यंत्र को स्थापित कर दें और यंत्र के ऊपर काली हकीक माला को रख करके और जो त्रिशक्ति गुटिका है उसको रख करके और उसका पूजन करें। सबसे पहले उनका पूजन करना है। और महाकाली का चित्र हो तो बड़ा अच्छी बात है, और उस सौम्य में महाकाली का चित्र हो तो वो और भी अच्छी बात है। और उसके बाद इन सभी का एक तरीके से पंचोपचार पूजन करें कि उनमें केसर, आपको केसर का तिलक करना है, या फिर जो आप केसर नहीं मिलता है तो फिर आप वो भी लिख सकते हैं, सिंदूर या कुमकुम जो भी है, और चावल से, पुष्पों से, इन चीजों से पूजन करना है। और पुष्प अगर लाल रंग के हों तो वो बहुत अच्छी बात है, ऐसे पुष्प ही प्रयोग में लाने चाहिए। और दूध से बना हुआ किसी भी प्रकार का पदार्थ हो या फिर भोग में जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, भोग भी लगाएं। और इस पूरी साधना में आप जितना चाहें उतनी माला का आप जाप कर सकते हैं। देखिए कम से कम 5 माला का तो जाप आपको करना ही है। अब ज्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर और आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर है कि आप कितनी माला का जाप करते हो। लेकिन 5 माला का जाप आप जरूर करें। और ये साधना आप जी मर्जी आपका जितने दिन भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा। 11 दिन करें, 21 दिन करें, लेकिन जब तक साधना करें तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। और जो दूसरी चीजें हैं जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे थोड़ा हट करके रहें। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ विश्वासघात ना करें। तो इन चीजों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। और जो मंत्र इसमें आपको जपना है वो काली हकीक माला से आपको जपना है। और वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं, जो सौम्य महाकाली का यंत्र है, मंत्र है, उस जिसका आपको जाप करना है। वो मंत्र है ओम क्रीम क्रीम क्लीम क्लीम सौम्य दक्षिण कालिके क्लीम क्लीम क्रीम क्रीम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और ये मंत्र जो है अपने आप में बहुत ही गोपनीय है, दुर्लभ है। आप लोगों को इस मंत्र के बारे में जानकारी है तो आप अपने तक इसको सीमित रखें। और इस मंत्र का जो प्रयोग है वो आप किसी भी प्रकार से आप इस मंत्र के को प्रयोग कर सकते हैं जो कि एक सामाजिक दृष्टि से सही हो। गलत प्रयोग आप नहीं करना है आपको। और जब भी आपको दर्शन होंगे माता के तो सौम्य रूप में होंगे। कभी भी आपको तीव्र रूप में या विभीत स्वरूप में आपको दर्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और जो कहते हैं ना कि जो कुकर्मी लोग हैं, जो आलोचक हैं, या जो निंदक यानी कि निंदा करने वाले हैं, वे लोग भी इस साधना के रहस्य को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं है दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की आलोचना करने में या कुकर्म करने में। तो वो क्या समझेंगे? इसलिए जो आध्यात्मिक रूप में चलने वाले हैं वो इस साधना के रहस्य को समझ सकते हैं। और ये साधना शीघ्र फलदायी भी होती है।
दरिद्रता निवारण के लिए, पाप दोष निवारण के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए, शत्रु भय को शांत करने के लिए ये सौम्य महाकाली साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है। और इसमें जो पूजन सामग्री है, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो पूजन सामग्री को आप अपने पूजा घर में ही रहने दें, नित्य पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो महाकाली यंत्र है उसको भी पूजा स्थान में रहने दें, मतलब जो भी सामग्री है आपकी, और जो हकीक माला है उसको भी पूजा सामग्री घर में, पूजा घर में ही रहने दें। अगर पूजा घर में नहीं रखना चाहते हैं तो लाल कपड़े में बांध करके और तिजोरी जहां आपकी रखी है वहां रख सकते हैं, तो आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ ही प्राप्त होंगे, ठीक है। और आप इस साधना को जब तक चाहें तब तक कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई टाइम का या दिन का कोई विचार नहीं है। आपको विशेष प्रकार से जब विशेष साधना करें कि भाई मैं 11 दिन साधना करूंगा लगातार, तो फिर आप थोड़ा सा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। अगर आप दैनिक कंटिन्यू साधना करना चाहते हैं कि भाई मैं किसी भी प्रकार से 1 माला कर लूं, 2 माला कर लूं, लेकिन मैं कोई नियम का पालन नहीं करूंगा, मतलब कि ब्रह्मचर्य व्रत का या दूसरी और चीजों का मैं कोई पालन नहीं करूंगा, अगर ये आप मन में सोच करके चलते हैं तो कृपा आपको तब भी प्राप्त होगी। और फिर भी आप साधना को 1 माला 2 माला इस तरीके से प्रतिदिन आप करके चल सकते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई भी आप पालन ना करें तब भी चलेगा। लेकिन अगर आप साधना को साधना के हिसाब से लेकर के चलेंगे कि नहीं मैं 21 माला का जाप करूंगा और प्रतिदिन करूंगा और दर्शन करने की कामना है, तो फिर आपको वो सारे नियम मानने होंगे जो कि एक साधना में माने जाते हैं। लेकिन अगर आप दैनिक जीवन में करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं। उसमें आपको ना तो ब्रह्मचर्य व्रत रखने की जरूरत है ना किसी और चीज की, जैसे आप दैनिक पूजा करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। और इस साधना से आपको लाभ ही लाभ होंगे, किसी भी प्रकार के कोई इस तरह की नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।